Hi, this is Sushil from Creating Mind International Public School. Today, I am going to discuss about the second types of application software, that is customized application software. Customized application software. तो customized application software क्या होते हैं? कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है कि जो कि डेवलप किया जाता है कीपिंग इन माइंड द requirement, not the requirements of general users or general public. It is designed keeping in mind the requirements of an individual, either an organization, individual organization or an individual person. या तो ये किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट होता है या किसी इंडिविजुअल पर्सन का रिक्वायरमेंट होता है. सो दिस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन or keeping in mind the requirements of an individual organization or individual person also we can say. So वो सॉफ्टवेयर जो कि डेवलप होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. वो सॉफ्टवेयर जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट होता है या किसी पर्सन का अपना रिक्वायरमेंट होता है, तो वैसे सॉफ्टवेयर जो डेवलप किए जाते हैं वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं. अब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये महंगा होते हैं, जिसका जो प्राइस होता है सॉफ्टवेयर का जो होता है महंगा होता है. दिस सॉफ्टवेयर इज मोर कॉस्टली देन द व्हाट दिस सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कंपेयर में कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो होता है बहुत ही महंगा होता है. क्यों? क्योंकि इट इज ये जो होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना जाता है. ये जनरल पीपल के रिक्वायरमेंट नहीं रहते हैं, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट रहता है. जैसे मान लीजिए हम लोग का स्कूल है, तो डायरेक्टर सर अगर चाहेंगे कि हम लोग का जो लाइब्रेरी स्कूल में जो लाइब्रेरी है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं, तो सर का अपना रिक्वायरमेंट होगा कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी में जो सॉफ्टवेयर बनवाएंगे सर या बनवाना चाहेंगे, तो उनका एक रिक्वायरमेंट होगा. वो रिक्वायरमेंट सारे लोगों का सेम ही रिक्वायरमेंट नहीं होगा, सारे स्कूलों का सेम ही रिक्वायरमेंट वो नहीं होगा. MS वर्ड क्या है? सारे जो जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग है, तो वो सारे का रिक्वायरमेंट सेम ही है. टाइप करना, कुछ भी टाइप करना है तो वो रिक्वायरमेंट है क्या? कुछ भी टाइप करना तो MS वर्ड में टाइप करना. तो ये वो जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है जनरल पीपल के लिए है. लेकिन जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है जो है वो भी जो है जनरल रिक्वायरमेंट नहीं है. ये जो रिक्वायरमेंट है यूजर वो अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को बनवाएगा. मान लीजिए हमारे स्कूल का रिक्वायरमेंट कुछ अलग है कि हमारा रिक्वायरमेंट है कि जो स्टूडेंट स्कूल से बुक लेते हैं और किस दिन बुक ले रहे हैं और कितने दिन के लिए बुक उनको दिया जा रहा है, इतना ही हम लोग ट्रैक करना चाहते हैं. तो उतना ही जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करवाएंगे. तो वो जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो ये क्या कस्टमाइज हो गई. जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा CMI उसका जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हमारे जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसको डेवलप करेंगे. और वो जो सॉफ्टवेयर कंपनी जो डेवलप करेंगे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन मतलब CMI से यानी कि डायरेक्टर सर से चार्ज करेंगे सॉफ्टवेयर के लिए. ठीक है, तो वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं. अब मान लीजिए हमारे जो स्कूल है उसमें अगर हमारा रिक्वायरमेंट है अटेंडेंस का. अटेंडेंस मतलब हम चाहते हैं, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा चाहता है कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराएं और जिसमें हम लोग अटेंडेंस जो है उसको मैनेज करेंगे. तो अटेंडेंस मैनेज हो उसमें सारे एम्प्लॉई का भी कराना चाहते हैं. तो रिक्वायरमेंट ये जो है क्या है ये डिसाइड कौन करेगा? डायरेक्टर सर करेंगे. ये जो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है वो डिसाइड करेंगे कि उनका क्या रिक्वायरमेंट है. तो उनके रिक्वायरमेंट के बेसिस में जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो कंपनी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं वो जो है डेवलप करेंगे. तो ये क्या होगा? ये स्पेसिफिक पर्पस होगा. ये जो है सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन होगा. क्यों? क्योंकि ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप होगा. ये सारे जनरल पर्पस के लिए नहीं हो रहा है, जनरल पीपल के लिए नहीं होता. ये CMI के लिए ये डेवलप किया जा रहा है. तो वो जो सॉफ्टवेयर हुआ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हुआ. अब जो हम लोग बात कर रहे थे
अटेंडेंस के लिए तो मान लीजिए सर का जो डायरेक्टर सर का रिक्वायरमेंट है कि हम लोग अटेंडेंस जो मैनेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए सर सॉफ्टवेयर डेवलप कराएंगे। तो सॉफ्टवेयर का कुछ रिक्वायरमेंट होगा कि जो अटेंडेंस बनेगा स्टूडेंट के लिए भी बनेगा या सिर्फ एम्प्लॉय के लिए। तो जैसा सर का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से डेवलपर जो है सॉफ्टवेयर कंपनी के, जिस कंपनी को हम लोग अपना ये देंगे बनाने के लिए सॉफ्टवेयर अटेंडेंस सिस्टम, तो वो जो सॉफ्टवेयर कंपनी होगा हमारे रिक्वायरमेंट, हमारे स्कूल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। मतलब वो जो है कस्टमाइज करेंगे, हमारे हिसाब से बनाएंगे, ना कि वो जनरल जो मार्केट में लोगों का रिक्वायरमेंट है उसको उसके लिए वो बना रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं। तो वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वाई स्पेसिफिक? बिकॉज ये जो सॉफ्टवेयर है फुलफिल कर रहा है नीड को, इसके नीड को एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक पर्पस इंडिविजुअल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो वैसे सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर को स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, राइट। तो अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये इसका लिमिट नहीं है ये, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल जो है कोई हॉस्पिटल वो अपना एक सॉफ्टवेयर बनवा सकता है जिसमें पेशेंट का डिटेल्स वो मैनेज करता। तो पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सॉफ्टवेयर हो गया, तो कोई हॉस्पिटल बनवाएगा उस टाइप का। तो ये जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप होगा उसको हम लोग बोलेंगे कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए हम लोग स्कूल में एडमिशन के लिए हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, कोई स्कूल बनवाता है, तो वो जो होगा स्कूल एडमिशन सिस्टम। अगर कोई स्कूल एडमिशन के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर बनवाता है तो वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलेंगे वैसे सॉफ्टवेयर को बोलेंगे क्या चीज़? कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर मान लीजिए कोई स्कूल जो है या कोई कॉलेज है एग्जामिनेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवाता है एग्जामिनेशन सिस्टम, तो वैसा ये जो सॉफ्टवेयर होगा कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। मान लीजिए हम लोग बोल सकते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए, कोई स्कूल या कोई कॉलेज अपने स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए लाइब्रेरी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या तो ये भी क्या हो गया कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो अब मान लीजिए इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे जो है अपने लिए जो है क्या करेगा, एक मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है क्या चीज़ के लिए? टिकट को बुकिंग के लिए। तो बोल सकते हैं रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। ये क्या होगा? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये इंडियन रेलवे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो ये इसलिए ये जनरल लोगों का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कि इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन का ये रिक्वायरमेंट है। तो रेलवे रिजर्वेशन, और वो अपने हिसाब से बोलेगा कि हमें ये फीचर चाहिए, ये फीचर चाहिए, ये फीचर चाहिए, ठीक है। तो वे जो हुआ कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे, आप लोग मान लीजिए होटल को ले लीजिए, तो कोई होटल मान लीजिए ताज होटल, तो ताज होटल अपने हिसाब से अपना सॉफ्टवेयर बनवाएगा। तो होटल मैनेजमेंट जो है ताज का, वो भी क्या होगा? वो भी एक कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे आप एग्जाम्पल हो जाएगा, एक दो नहीं, हजार करोड़ लाखों आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि हमको ये सॉफ्टवेयर चाहिए, इस तरह से मेरा रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट टॉपिक इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो ये दो टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। व्हाट इज ओपन सॉफ्टवेयर? तो वो सॉफ्टवेयर जो कि सभी यूजर्स जो हैं उसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, और उसको फ्री डाउनलोड करके उसको फ्रीली यूज भी कर सकते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसको हम लोग
इसका सोर्स कोड हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। सो वो सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड फ्री जो है सोर्स कोड इंटरनेट से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको हम लोग फ्रीली, ये जो सॉफ्टवेयर है फ्रीली इसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। और ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम फ्री में यूज कर सकते हैं। फ्री यूज मतलब वो सॉफ्टवेयर जो कि जिसका जो सोर्स कोड होता है, क्या सोर्स कोड होता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो वो सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड जो है उसको हम लोग इंटरनेट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर जो होता है इसको हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये फ्री है। इसको हम लोग यूज करने के लिए कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं हम लोग को देना पड़ता है, ठीक है ना। तो वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब दोज सॉफ्टवेयर विच इज हुज सोर्स कोड इज फ्री, फॉर दैट वी डोंट नीड टू पे एनीथिंग। और वैसे जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, वो जो सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड जो होता है क्या होता है, हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, इंटरनेट पे वो पड़ा रहता है। और उसको वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसको भी हम लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, और ये फ्री टू यूज है। तो अगर हम बात करें, और तीसरा इसका मेन जो पॉइंट है, नेक्स्ट इसका जो मेजर पॉइंट है, ये जो सॉफ्टवेयर है इसके सोर्स कोड में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी इसका सोर्स कोड क्या है इंटरनेट पे पड़ा है, तो उसको हम लोग डाउनलोड करके उसमें कुछ भी चेंजेज कर सकते हैं। उसमें कुछ भी चेंज करके हम लोग अगर हमको पता है कि वो जो सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं मोजिला फायरफॉक्स। तो मोजिला फायरफॉक्स एक क्या है, ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है, गूगल पे जाइए देखिए, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स। तो यहाँ पे सोर्स में जाइएगा तो इसका सोर्स कोड पड़ा हुआ है इंटरनेट पे। अब इसको हम यहाँ पे क्लोन और डाउनलोड करेंगे, इसका सोर्स कोड डाउनलोड जिप करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा सोर्स कोड, ठीक है ना। यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड, तो ये डाउनलोड होने लगा, तो सोर्स कोड इसका डाउनलोड हो गया। अब हम लोग अगर पता है कि ये जो हमारा सोर्स कोड है किस लैंग्वेज में लिखा हुआ, मान लीजिए सोर्स कोड क्यू बेसिक में लिखा हुआ, आप लोगों को पता है क्यू बेसिक लैंग्वेज, तो क्यू बेसिक लैंग्वेज पता है, सोर्स कोड मतलब हमको मिल गया है। तो सोर्स कोड में चेंज करके, जो हमको सोर्स कोड में कुछ चेंज करके हम लोग ये जो सॉफ्टवेयर है इसको बदल सकते हैं, कुछ अपना अलग इसमें ऐड कर सकते हैं फीचर, और उसको हम लोग फिर से पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है एडिटेबल होता है, मतलब इसको हम लोग उसमें चेंजेज करके उसके सोर्स कोड को एडिट करके फिर से हम लोग लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है ना। तो वो सॉफ्टवेयर जो कि फ्री होता है उसको यूज करने के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, वो फ्रीली डाउनलोडेबल है, उसका सोर्स कोड इंटरनेट पे पड़ा रहता है। तो वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो मोजिला फायरफॉक्स है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। लेकिन गूगल क्रोम जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है ना। मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका सोर्स कोड इंटरनेट पे पड़ा रहता है, उसको हम लोग इजीली डाउनलोड करके उसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं उसको चेंज कर सकते हैं, और फिर से हम उस सॉफ्टवेयर को नए फॉर्म में लॉन्च भी कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है ना। तो वैसे सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें फेमस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की है, तो हमारे पास बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उबुंटू की बात करें, उबुंटू ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आप लोग बता चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फिर हम लोग बात करें एंड्रॉयड, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगर हम लोग VLC मीडिया प्लेयर की बात करें, VLC मीडिया प्लेयर गाना सुनने के लिए हम लोग यूज करते हैं, मीडिया प्लेयर, तो ये भी क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगर हम लोग बात करें फायरफॉक्स का, ऑलरेडी बता चुके हैं, मोजिला फायरफॉक्स
तो ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हम बताए थे आप लोगों को डेटाबेस, ठीक है ना, पिछले वीडियो में बताए होंगे डेटाबेस, फेमस डेटाबेस। तो MySQL की बात करें, वो एक डेटाबेस है, ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फिर हम लोग बात करें पाइथन, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फायरफॉक्स, पाइथन लेटेस्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मतलब क्या है, इसका सोर्स कोड पड़ा हुआ है इंटरनेट पर, उसको डाउनलोड करके उसमें कोई भी, अगर आप उस पाइथन को जानते हैं उसमें चेंज कर सकते हैं, चेंज करके फिर से आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से कुछ उसमें एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और भी अगर बहुत सारे ओपन सोर्स, मान लीजिए लिनक्स है, लिनक्स हो गया, ऐसा ही बोल देंगे PHP हो गया, ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सो MariaDB, कौन सा, SQLite है या MariaDB हो सकता है, MariaDB। तो ये सब क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे मार्केट में ये क्या है, सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स, मतलब फ्री है कि नहीं है, डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं। तो सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, GIMP एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर किस पर्पज से यूज करते हैं, एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही हम लोग बात करें, हमारे पास AUDACITY, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि साउंड एडिटर है, ठीक है ना। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नॉट ओनली दिस, लॉट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर देयर इन द मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है ना। प्रोप्राइटरी तो वो सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड जो है फ्रीली अवेलेबल नहीं होता, सोर्स कोड फ्री नहीं रहता, सोर्स कोड इज नॉट फ्री, सोर्स कोड इज नॉट गिवन टू द, सोर्स कोड इज नॉट गिवन टू द यूजर, सोर्स कोड इज नॉट गिवन टू द यूजर। जो सोर्स कोड होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, ये यूजर को नहीं दिया जाता है। ये जो सॉफ्टवेयर होता है, जो डेवलप करता है कंपनी, वही रखता है, वो किसी को देता नहीं, ठीक है ना। तो सोर्स कोड जो होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का अवेलेबल नहीं रहता फॉर जनरल यूजर, ठीक है ना, और जो भी यूजर है। और दूसरा बात रहा कि ये जो सॉफ्टवेयर है डाउनलोड जो कर, ये जो फ्री, ये जो सॉफ्टवेयर है फ्रीली डाउनलोडेबल नहीं होता। मतलब सॉफ्टवेयर को हम लोग फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते, इसको डाउनलोड करने के लिए हमको कुछ चार्ज, कुछ क्या, अकॉर्डिंग टू द कंपनी और सॉफ्टवेयर कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो गाइडलाइंस है उनका, मतलब वो सॉफ्टवेयर कितने में बेच रहे हैं, उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। सीधा सीधा दिमाग में ये समझिए, वो सॉफ्टवेयर जिसके लिए आपको डाउनलोड करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, यूज करने के लिए उसको पैसा देना पड़ेगा। और दूसरा ये भी बात है कि ये जो है इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है ना। और तीसरा बात ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, आपने अगर इसको परचेज किया है तो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, ये जो सॉफ्टवेयर परचेज कीजिएगा तो उस समय जो सॉफ्टवेयर ये जो खरीद रहे हैं जिस कंपनी से, ठीक है ना, तो वो कंपनी आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको एग्री करेगा कि ये जो सॉफ्टवेयर आप जो हमसे खरीद रहे हैं, ये एक ही सिस्टम में यूज कर सकते हैं, या 2 सिस्टम में यूज कर सकते हैं, या 3 सिस्टम, वो कंपनी आपको बताएगा। तो जितने सिस्टम में वो बोलेगा उतना ही सिस्टम में आप इस जो सॉफ्टवेयर को खरीद रहे हैं वो यूज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है, ये जो सॉफ्टवेयर होता है फ्रीली रीडिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं होता। मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर को खरीद लिया और जितने लोगों को फ्री में बांटते जा रहे हैं, वैसा नहीं होता। ये जो सॉफ्टवेयर है, आप अगर खरीद भी लेते हैं तो आपको एक लाइसेंस रहेगा कि आप 2 ही सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं या 3 सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। उससे ज़्यादा नहीं, परमिशन ही नहीं देगा वो सॉफ्टवेयर कंपनी। तो ये जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है, इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है, फ्री में इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं,
और तीसरा बात ये हुआ कि सोर्स कोड तो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो उसको कोड में कुछ चेंज ही नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है, आप क्या नया सॉफ्टवेयर इस सोर्स कोड को के हेल्प से आप डेवलप कर सकते हैं, जो कि सोर्स ओपन सोर्स में है। सोर्स कोड आपके पास है, उसमें कुछ भी चेंजेस करके एक नया सॉफ्टवेयर, नया वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, डेवलप कर देते थे और मार्केट में रिलीज कर देते थे। लेकिन यहाँ पर कोई चांस नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी जो है, जो ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर है, वो आपको सोर्स कोड देगा ही नहीं। तो सोर्स कोड है ही नहीं आपके पास, और तो क्या होगा, उस केस में आप नया वर्जन आप नहीं इसका रिलीज कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं मार्केट में, राइट। और ये जो था रीडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। अगर रीडिस्ट्रीब्यूटेड होगा भी तो मैं आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। जितने सिस्टम के लिए यूज करना चाहते हैं उतने सिस्टम के लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन में आपको जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिएगा उस समय ये देता है, तभी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या आता है, वो सॉफ्टवेयर जो कि फ्री में डाउनलोडेबल नहीं होता है, ये इसका सोर्स कोड नहीं रहता है, इंटरनेट पे इजीली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास अगर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की बात करें, तो अगर हम लोग प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की बात करें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो है क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा, एक प्रोप्राइटरी है, उसको हम लोग इजीली, इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है इंटरनेट में। और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो भी प्रोडक्ट होता है वो फ्री नहीं होता है, ये दिमाग में याद करके रख लीजिए आप लोग। माइक्रोसॉफ्ट सब जो है कोई भी अपना प्रोडक्ट जो लॉन्च करता है मार्केट में वो फ्री नहीं रहता। वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट जो भी रहेगा प्रोप्राइटरी रहेगा, मतलब आपको चार्ज देना ही पड़ेगा उसको डाउनलोड करने के लिए। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर बात करें हम लोग मैक भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऐप इसको कौन सा कंपनी ने डेवलप किया है, एप्पल कंपनी ने। तो ये भी एक क्या प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हम लोग वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट यूज करते हैं वो भी क्या प्रोप्राइटरी है, वो भी फ्री नहीं है, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट कभी भी फ्री नहीं रहता है। तो MS ऑफिस क्या हो गया, ये भी एक MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलने का मतलब MS ऑफिस। तो MS ऑफिस क्या होगा, ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होगा। स्काइपी हुआ, ये भी एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। गूगल अर्थ हुआ, ये भी एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हुआ। iTunes हुआ, ये भी एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। विनकार भी है, एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। स्काइपी एक बार कभी हम आप लोगों को बताएंगे किस लिए यूज होता है, प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। सो दीज आर ऑल द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ जिसको बोलते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ये टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड कंपनी जो है जो कस्टमर को नहीं देती है, वो सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड जो होता है कंपनी के पास ही रहता है। और ये जो होता है सॉफ्टवेयर, इसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन इसका सोर्स कोड कंपनी जो है नहीं देता है। सो दिस सॉफ्टवेयर इज फ्री डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग इस सॉफ्टवेयर को, लेकिन सोर्स कोड जो है नॉट गिवन टू पब्लिक। ओपन सोर्स का होता है जिसका सोर्स कोड फ्री रहता है फॉर एवरीवन, फॉर द पब्लिक एंड यूजर, फॉर द यूजर। और वो जो सॉफ्टवेयर रहता है फ्री रहता है। लेकिन फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या रहता है, उसका सोर्स कोड रहता है फ्री नहीं रहता है, सोर्स कोड पब्लिश नहीं किया रहता है इंटरनेट पे कि सभी लोग डाउनलोड कर रहे हैं। और लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है फ्री में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में एक और है कि आपके पास सोर्स कोड तो आपके पास है ही नहीं, कंपनी ने सोर्स कोड पब्लिश नहीं किया इंटरनेट में। तो जब सोर्स कोड नहीं है तो वैसे सॉफ्टवेयर को
में आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं। एडिट मतलब सोर्स कोड रहता है तो उसमें चेंज करके हम नया वर्जन सब सॉफ्टवेयर जो होता है पब्लिश कर देते हैं मार्केट में। लेकिन सोर्स कोड फ्री में सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता है। कंपनी जो डेवलप करता है सॉफ्टवेयर को, वैसे सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड वो नहीं देते हैं, और उस केस में आप जो है उस सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप डाउनलोड करने के लिए पैसा तो नहीं लगेगा, लेकिन इसको इस तरह के सॉफ्टवेयर को आप बेच नहीं सकते हैं। मतलब आप उसमें कोई चेंजेस करके इसको फिर से नया एक सॉफ्टवेयर बनाकर उसको मार्केट में रिलीज नहीं कर सकते हैं। रिलीज करके उसको उस पर पैसा नहीं कमा सकते हैं आप, ठीक है ना। तो वैसे सॉफ्टवेयर जो कि फ्रीली डाउनलोडेबल है और जिसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं रहता फॉर द जनरल यूजर, फॉर द जनरल पब्लिक, तो दोज सॉफ्टवेयर आर नोन एज फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है फ्री होता है उसका सोर्स कोड, और उसको हम लोग फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये जो सॉफ्टवेयर है इसका सोर्स कोड फ्री नहीं रहता। सोर्स कोड फ्री नहीं, सोर्स कोड नहीं दिया रहता, कंपनी नहीं देता है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, मोदी गूगल क्रोम क्या है, ये एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। इसका सोर्स कोड जो है नॉट गिवन टू द पब्लिक, बट हम लोग गूगल क्रोम को डाउनलोड करते हैं फ्रीली, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट open source software, proprietary software, freeware software. So in this way the whole chapter is completed. That's all for today. We will discuss in the next